शहबाज हुकूमत का पहला इम्तिहान, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी या आवाम के लिए सब्सिडी जारी रहेगी, फैसला आज होने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में ₹21.5 और डीजल की कीमत में ₹51.30 इजाफे की तजवीज़ हुकूमत को भिजवा दी। कहा अगर फुल लेवी और टैक्स लगाया जाए तो पेट्रोल की कीमत में ₹83 और डीजल की कीमत में ₹119 फी लीटर इजाफा करना होगा। साबिका हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जून तक मुंजमद रखने का ऐलान किया था। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास शुरू हो गया। अदम एतमाद के लिए बुलाए गए इजलास में कायदे ऐवान का इंतखाब आज मुतवक्के। पीपल्स पार्टी ने इजलास के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है कि वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने के बाद सूरत हाल बदल गई। इस इजलास में कायदे ऐवान का इंतखाब नहीं हो सकता। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने गुज़िश्ता रोज़ 5 वज़रा को बरतरफ करके खुद इस्तीफ़ा दे दिया था। सरदार तनवीर इलियास वज़ारत उज़्मा के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। जहाँ तक अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ है जो कि उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में दिया गया, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तमाम सर्विसेज चीफ और DGI भी शामिल थे, और उसके बाद उस मीटिंग का एक एलामिया जारी हुआ, तो वो वाज़ेह तौर पे जो उस मीटिंग के अंदर कंक्लूड किया उस एलामिया में इंक्लूडेड है। एलामिया के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। इमरान हुकूमत के खिलाफ अमरीका ने कोई साजिश नहीं की। अमरीका ने पाकिस्तान से कोई अड्डे नहीं मांगे। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस ब्रीफिंग। कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में साजिश का कोई लफ्ज़ नहीं, गैर सिफारती ज़ुबान इस्तेमाल करने का जिक्र है। जो बातचीत की गई वो मुदाखलत की ज़ुमरे में आती है, उसी पर इत्तफाक करके डीमार्श किया गया। अमरीका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे ही नहीं, मांगे जाते तो फौज का मौक़िफ़ भी एब्सोल्युटली नॉट होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान का बैरूनी साजिश का बयानिया गलत साबित हो गया। ऑप्शंस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था। 3 सिनेरियोज में कॉन्फ्रेंस मोशन दूसरा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिज़ाइन कर दें, और तीसरा था कि अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले ले, प्राइम मिनिस्टर साहब असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। तीसरी ऑप्शन वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये दिस इज़ एक्सेप्टेबल, हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। हालिया सियासी बहरान में इमरान खान ने फौजी क़यादत को खुद बुलाया था। एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें कोई ऑप्शन नहीं दिया। DG ISPR की वजाहत। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से डेडलॉक से बचने के लिए आर्मी चीफ से रब्ता किया गया कि बीच बचाव की बात करें। आर्मी चीफ हुकूमत के ऑप्शन PDM के पास लेकर गए, लेकिन PDM ने मुस्तरद कर दिया। DG ISPR की एक बार फिर BBC की खबर की तरदीद। कहा 9 अप्रैल की रात कोई वज़ीर आज़म हाउस नहीं गया। सियासी अमल के किसी भी लम्हे फौज का कोई अमल दखल नहीं था। ये भी कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ जमहूरियत में है, अब कोई मार्शल लॉ नहीं आएगा। न्यूट्रल की बजाय लफ्ज़ गैर सियासी फौज के किरदार की दुरुस्त अक्कासी करता है। फौज कौन होती है किसी को NRO देने वाली? आगे क्या होना है, इलेक्शन कब होना है, ये सियासतदानों को तय करना है। DG ISPR ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई जा रही है। इदारे के सरबराह के खिलाफ कोई बात हो तो हुकूमती इदारों को एक्शन में आना चाहिए। इदारों के खिलाफ जो ट्रेंड चलाए गए उनके मुहर्रिकात तक पहुँच चुके हैं। इसमें बैरूनी अनासर भी हैं। आवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। फौज को सियासत में ना घसीटें। फौज में कोई तकसीम नहीं। जिस तरफ आर्मी चीफ देखता है 7 लाख फौज भी उसी तरफ देखती है। एक सवाल के जवाब में कहा आर्मी चीफ ना मुद्दत मुलाजमत में तौसी मांग रहे हैं, ना कबूल करेंगे। वो 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे।
support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles, including respect for human rights. We do not support, whether it's in Pakistan or anywhere else around the world, one political party over another. We support broader principles, including the rule of law and equal justice under the law. अमेरिका ने कहा है कि इमरान हुकूमत के खिलाफ साजिश ना होने से मुतालिक तर्जुमान पाकिस्तानी फौज के बयान से मुत्तफिक हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस नेड प्राइस ने कहा कि साजिश के हवाले से अमरीका का पैगाम बड़ा वाज़ेह है। इन इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं। पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी हुक्मरान शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से तहनीती पैगामात पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि पाक सऊदी ताल्लुकात खुसूसी और गैर मामूली एतमाद के हामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वो मुश्तरका विजन पूरा करने के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरआज़्म हैं। कौमी असम्बली स्पीकर के बगैर काम कर रही है। डिप्टी स्पीकर स्पीकर के इंतखाब में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। असम्बली इजलास को 22 अप्रैल तक मुलतवी करने की कोई वजह नहीं बताई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लीगी रहनुमा के वकील के दलाइल। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पार्लियामेंट का एहतराम करें, बेतौकीरी बहुत हो गई है। स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए अब तारीख का तयन तो हो चुका है। अदालत ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और दीगर को नोटिस जारी करते हुए समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। 16 अप्रैल को स्पीकर के इंतखाब के लिए इजलास बुलाया गया था। कासिम सूरी ने इजलास 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। स्पीकर के इख्तियारात की बहाली के फैसले के खिलाफ अपील पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत जारी। अदालत ने कहा अच्छे और सुलझे तरीके से कल वोटिंग होनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपने सारे अमल में कानून के मुताबिक ताउन करना है। डिप्टी स्पीकर ने तजवीज़ दी शफाफ इलेक्शन के लिए अदालत का कोई नुमाइंदा भी होना चाहिए। कहा मुझे पता चला है अरकान को गिरफ्तार और कुछ को मुअत्तल किया जा रहा है। स्पीकर के वकील अली जफर ने कहा कि डिप्टी स्पीकर तमाम हिदायत हमजा शहबाज से ले रहे हैं। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है, वो इजलास नहीं कर सकते। समाअत जारी। सिंगल रुकनी बेंच का स्पीकर के इख्तियारात और इजलास से मुतालिक तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि स्पीकर अगर मावराए आइन इकदाम करेगा तो आइनी दायरा इख्तियार में अदालत इस पर नजरसानी कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हलफ उठाए 4 दिन हो गए, अभी तक काबीना सामने ना आ सकी। वज़ीर आज़म ने PDM जमातों के सरबराहों को आज इफ्तार पर बुला लिया। शहबाज शरीफ इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद काबीना को हतमी शक्ल देंगे। काबीना के नामों का ऐलान आज रात तक मुतवक्के है। हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के 12 और पीपल्स पार्टी के 7 वज़ीर लिए जाने का इम्कान। स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ और डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए JUI का उम्मीदवार फेवरेट। सिंध में गवर्नरी MQM, पंजाब में पीपल्स पार्टी, खैबर पख्तूनख्वा में JUI और बलोचिस्तान का गवर्नर BNP मैंगल से लिए जाने की तवक्को। चेयरमैन PTI इमरान खान से JUI के नाराज रहनुमा मौलाना खान मोहम्मद शेरानी की मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि अमरीकी इशारों पर कठपुतलियों को कौम का मुस्तकबिल तारीक करने की इजाज़त नहीं देंगे। इक़्तिदार के बजाय इक़दार और कौमी आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ अहम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इमरान खान ने अपनी साख बचाने के लिए खारजा पॉलिसी को दाव पर लगा दिया। अब साजिश का मामला बेनकाब हो गया है। जिन जिम्मेदारों ने मुरासले को देखा उन्होंने वाजे कर दिया है कि कोई साजिश नहीं हुई।
तहरीक इंसाफ की लाहौर के होटल से अरकान असम्बली की बाजियाबी की दरखास्त। अदालत ने पुलिस को रिपोर्ट जमा कराने के लिए 18 अप्रैल की मोहलत दे दी। SSP लीगल ने अदालत को बताया तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान से राबता हुआ। दोनों मेंबरान कहते हैं उन्हें किसी ने कैद नहीं किया। अदालत ने कहा दीगर मेंबरान के हवाले से भी रिपोर्ट पेश करें। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से बिजली लोड शेडिंग के मामले पर बरहमी के बाद नेपरा ने भी बिजली लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। नेपरा ने फनी खराबी या फ्यूल किल्लत की वजह से बंद पावर प्लांट्स के सरबराहों को आज अथॉरिटी के मरकजी ऑफिस तलब कर लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा जारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में 3 दिन तक गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। आज दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हवाओं के रुख में तब्दीली से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाएगी। सिंध हाउस पर हमले में मुलविस PTI अरकान अताउल्ला और फ़हीम खान की अबूरी जमानत 26 अप्रैल तक मंजूर। मुस्तकिल जमानत की दरख्वास्त पर पुलिस को नोटिस जारी। बैसाखी मेला में शिरकत के लिए 785 भारतीय सिख यात्रियों की पहली ट्रेन हसन अब्दाल से ननकाना साहब पहुंच गई। फूलों की पत्तियां निछावर यात्रियों को खुसूसी बसों के जरिए गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचाया गया। 1187 सिख यात्रियों की दूसरी ट्रेन आ जाएगी। मस्जिद अक्सा पर इस्राइली फोर्सेस का हमला। इस्राइली फौज ने मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनी नमाजियों पर स्टिंग ग्रेनेड और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। फ़लस्तीनियों की मज़ाहमत। हमला उस वक्त किया गया जब नमाजी फजर की नमाज अदा कर रहे थे। 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इस्राइली फोर्सेस ने 2 रोज़ के दौरान 5 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। कत्ल किए जाने वालों में 14 साल का लड़का भी शामिल। फ्रांस से कश्तियों के जरिए पनाह के लिए बरतानिया आने वालों को अफ्रीका भेज दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने 120 बिलियन पाउंड्स का मंसूबा तैयार कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की मंसूबे की सख्त मुखालिफत। दुनिया के अमीर तरीन शख्स और टेस्ला के सरबराह एलन मस्क की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का कंट्रोल हासिल करने के लिए $43 अरब यानी तकरीबन 78 खरब रुपए से ज़्यादा की पेशकश ट्विटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नाकाफी करार दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ ने इंकशाफ किया है कि 2012 के दौरे भारत में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बेगमात को इस वजह से टीम के हमरा भारत भेजा गया ताकि वो उन पर नज़र रख सके, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में अक्सर खिलाड़ियों के स्कैंडल बन जाते हैं। और बॉलीवुड की मकबूल जोड़ी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर रिश्ता-ए-अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। रणबीर और आलिया दोनों ने सुनहरी रंग के लिबास का इंतखाब किया। शादी रिवायती पंजाबी अंदाज में हुई। करीबी खानदान के लोगों के अलावा फिल्मसाज करण जौहर और रणबीर के दोस्त आयान मुखर्जी समेत दीगर लोगों ने शिरकत की। शादी की तकरीब के बाद जोड़ी ने मुख्तलिफ गानों पर डांस भी किया।